यस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक नंबर 3। अभी तक हमने दो टॉपिक आपसे डिस्कस किए थे। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट आपसे फिगर काउंटिंग। यस, फिगर काउंटिंग हमने अप्रोक्सीमेट 6 to 7 क्लासेस आपको करा दी हैं और उसके बाद में हमने फिगर काउंटिंग का कंप्लीट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैराथन भी करा दिया है, जिसमें हमने आईएएस, आरएएस, एसएससी, रेलवे और राजस्थान पुलिस काफ़ी डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी कवर कराए हैं, अप्रोक्सीमेट 50 प्लस। कैसे नो? तो फिगर काउंटिंग आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद में हमने कैलेंडर आपको बहुत अच्छे से करा दिया है, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब इस वीक में एक कैलेंडर की आपकी मैराथन आ जाएगी, जिसमें कि कंप्लीट टॉपिक रहेगा और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कवर होने वाले हैं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक ऐसा टॉपिक जिसकी इंपॉर्टेंस हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो मान के चलिए इस क्वेश्चन से सामना आपका होने वाला है। यस, तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब कूट लेखन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम बात करते हैं लॉजिक्स की। किसकी बात करते हैं? लॉजिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिक्स क्या होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें 8 से 10 टाइप बनते हैं। तो उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को मैं आपको कराने वाला हूं। तो ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, आज ये टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट हो गया है, तो अपना पेन कॉपी साथ में रखिए और नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए। तो सभी लोग जुड़ गए हैं, तो सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये लॉजिक क्या होता है। एक एक पॉइंट की बात करते चलूंगा, समझना कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक वो होता है जो सीक्वेंस में होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जो सीक्वेंस में हो, एक ऐसा क्रम जो क्रमबद्ध हो। ऐसे आनो, जैसे कि इवन नंबर का सीक्वेंस, मतलब सम संख्याओं का क्रम, जैसे +2 +4 +6 +8 +10, दिस इज ए लॉजिक। ऐसा नो। एक हो सकता है कि स्क्वायर का क्रम +1 +4 +9 +16 +25, दिस इज द लॉजिक। क्यों? क्योंकि भाई ये स्क्वायर का सीक्वेंस है। स्क्वायर है तो लॉजिक नहीं है, ये मत कह देना कि भाई सारे स्क्वायर आ गए। नहीं, स्क्वायर सीक्वेंस में है, सीरीज में है कि पहले 1 का स्क्वायर आया, फिर 2 का स्क्वायर आया, फिर 3 का आया, फिर 4 का आया, फिर 5 का आया। अब ये स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, हमारी एक स्क्वायर और क्यूब की एक क्लासेस हमने कराई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, तो आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई ओड नंबर का सीक्वेंस। ओड नंबर क्या होते हैं? विषम संख्याएं। कि भाई +1, अब जरूरी नहीं कि +1 आएगा, ऐसे भी आ सकता है -3 +5 -7 +9। तो ये भी क्या है? एक लॉजिक है। क्यों लॉजिक है? कि भाई ये जो क्रम है, ये जो सीक्वेंस है, ये विषम संख्याओं का है और पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर? और भी काफी सारे लॉजिक बनते हैं। प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस, अभाज्य संख्याओं का क्रम। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? बताइए सभी लोग लाइव चैट में एक बार, क्या होता है अभाज्य संख्याएं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? यस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि एक ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ या तो 1 से डिवाइड जाए या खुद से डिवाइड जाए, वो ही प्राइम नंबर होता है। उसको ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कि हम 2 की बात करें तो भाई 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग यहां पे नहीं जाएगा। तो 2 इज प्राइम नंबर। 2 के बाद क्या है? 3 है। 3 के बाद 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 में 4 का जाता है और 2 का जाता है। 4 के बाद 5 है डेफिनेटली। 5 के बाद क्या है? 7 है। 7 के बाद क्या है? 11 है। 11 के बाद में क्या है? 13। इसी तरह कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये भी एक लॉजिक है। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्वेंस है। तो आई होप आपको लॉजिक्स के बारे में पता लग गया होगा। बहुत सारे लॉजिक है। एडवांस लॉजिक भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। जैसे कि हम एडवांस लॉजिक की बात करें तो जैसे कि काफी बार आपने देखा होगा इस तरीके से कि भाई यहां लिख दिया जाता है 1 का स्क्वायर +1
2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर माइनस 4। यस या नो? तो ये जो पैटर्न आता है स्टूडेंट्स, ये आता है एडवांस लॉजिक में कि भाई 1 का स्क्वायर किया, उसी संख्या को जोड़ दिया, फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर 2 माइनस कर दिया। ऐसा है नो कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया। दिस इज लॉजिक। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लॉजिक। क्लियर? चलिए, अब यहां पे जो सारा खेल है ना वो अल्फाबेटिकल लेटर्स का है, ए से लेके जेड तक का सारा खेल है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि इन ए कोडिंग लैंग्वेज RBI कोडेड बाय SCJ, जैसे कि हम बोलें कि एक सांकेतिक भाषा में RBI को कोड कर दिया गया, मान लीजिए SCJ टू फाइंड LIC। यस, ऐसे काफी क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ध्यान रखना, चाहे आप IAS की कर रहे हैं, चाहे SSC कर रहे हैं, चाहे बैंक की कर रहे हैं, सभी एग्जाम में ये टॉपिक के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। किसी में 1 आता है, किसी में 2 आता है, किसी में 4 आते हैं। यस, तो ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, हमसे पूछा गया कि भाई किसी सांकेतिक भाषा में, किसी कोडिंग लैंग्वेज में RBI को SCJ लिखा जाता है, तो उसी कोडिंग लैंग्वेज में LIC को क्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यहां आती है कि यार R कितने नंबर पे आता है। फिर ऐसे करेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQR, अच्छा 18 पे आता है। फिर देखेंगे B, अच्छा AB 2 पे आता है। फिर I देखेंगे ABCDEFGHI 9 पे आता है। कुल मिला के टाइम वेस्ट करेंगे। एक होता है ऐसा बच्चा जो देखेगा और देखते ही बोलेगा कि अच्छा 18, 2, 9, 19, 3, 10, 12, 9, 3, 12 से 18, 18 से 19 हो गया, कितने प्लस हो गए, 1 प्लस हो गए। ठीक है, 2 से 3 हो गया, अच्छा कितने प्लस हो गए, 1 प्लस हो गए। 9 से 10 हो गया, कितने प्लस हो गए, 1 प्लस हो गए। डन। यहां पे सब में 1 जोड़ेंगे, 12 प्लस 1 13, 9 प्लस 1 10, जे 3 प्लस 1 4। आंसर MZ इज राइट आंसर। तो हमें वो जो सेकंड वाला स्टूडेंट था वो ही बनना है। कुल मिला के बात इतनी है कि हमें ये अल्फाबेटिकल लेटर्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं इनको याद करने की ट्रिक्स। अल्फाबेटिकल रिमेंबरिंग ट्रिक्स हम फाइंड करना सीखेंगे। और एक फीचर मैं आपके लिए लेके आया हूं आज। जैसे कि मान लीजिए आज ये हमारी क्लास चल रही है कोडिंग डिकोडिंग की। इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चंस में जो हमने आज कराया है, आप ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यस, जैसे कि मैंने बार बार आपको दे रखा है, ये आपके लिए ही है, जिससे कि आपके प्रॉब्लम्स क्लियर होती रहें। ऐसा नो, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट मतलब कल जो क्लास होगी, उस क्लास में सबसे पहले मैं वही प्रॉब्लम कराऊंगा, उसके बाद फिर आपकी क्लास आगे बढ़ाएंगे। जो क्लासेस चलेंगी वो एज इट इज ऑफलाइन की तरह चलेंगी। ऐसे नहीं है कि मैं आया, पढ़ाया, कोडिंग डिकोडिंग ये होता है बेटा, लॉजिक ये होता है, अपनी सुना के चला गया, बच्चे की प्रॉब्लम रह गई। कैसे नो? तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें कि आज की क्लास में जो डाउट रहेगा उसको कल की क्लास में डिस्कस कर लें। तो ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप इसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं बात कर रहा था अल्फाबेटिकल रिमेंबरिंग ट्रिक्स। यस डियर स्टूडेंट्स, एक बात सोचिए कि कोई भी चीज है, अगर हम उसको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें तो चीज डायरेक्ट जल्दी याद नहीं होती है। लेकिन उस चीज को हम इमेज की तरह सोचें कि अब की बार याद क्या आएगा, मोदी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार है, चाहे मोदी की है, चाहे राहुल गांधी की है, चाहे एज इट इज केजरीवाल जी की है, किसी की भी है, लेकिन हमने वो जो डायलॉग है वो बार बार सुना है। जैसे नो, पिंक सिटी दिमाग में सेट है, पिंक सिटी इज जयपुर। कैसे नो, इंडिया गेट, इंडिया गेट सुनते ही क्या आता है दिमाग में, क्या आता है, दिल्ली का बड़ा सारा गेट। इंडिया गेट अपने जयपुर में भी है, कैसे नो, लेकिन दिमाग में क्या आता है, इंडिया गेट दिल्ली। तो कुल मिला के बात ऐसी है डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी चीज हो उसकी इमेज हम याद करें तो वो चीज जल्दी हमें याद होती है। जैसे नो, जैसे मैं कभी एक वर्ड बोलूंगा आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं
समोसा, क्या, समोसा। तो काफी लोगों के दिमाग में एक समोसे का स्ट्रक्चर आ गया है, यस, और हरी चटनी और लाल चटनी भी आ गई होगी, यस या नो? हाँ, तो कुल मिला के बात ये है डियर फ्रेंड्स कि इमेज से चीजें जल्दी याद होती हैं। तो ऐसी ही इमेजेस हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल लेटर्स में छोड़ेंगे, जिससे कि वो लेटर देखते ही वो इमेज क्लिक होगी कि एल मतलब एल से बनता है लव, और लव जिसको हो जाए उसके कितने बच जाते हैं, 12 बच जाते हैं, यस या नो? तो ऐसे इंटरेस्टिंग इमेजेस हम डालने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है अल्फाबेटिकल ट्रिक्स A to Z होता है, यस या नो? इसमें जो टोटल लेटर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं 26 अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं, यस। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। दिस इज द फर्स्ट A to M, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड N to Z, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। हिंदी में बात करें इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश और इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश। भाई टोटल 26 है, यस। तो प्रथम अर्धांश की हम बात करें तो प्रथम अर्धांश में टोटल लेटर्स कितने होंगे, 13, और द्वितीय अर्धांश में कितने होंगे, 13, यस है नो? एक में 13, दूसरे में भी क्या होंगे, 13 होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि इनको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अल्फाबेट हमारी पता है कि भाई ए से स्टार्ट होती है, तो A B C D शुरू के 4 और लास्ट के 3 X Y Z, यस है नो? A B C D 1 2 3 4, इनको कोई भी इमेज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल सा है भाई। स्टार्टिंग के 4 तो याद कर सकते हैं सीधा सीधा, A B C D 1 2 3 4, A B C D 1 2 3 4, D C B A 4 3 2 1, एक्स वाई जेड लास्ट के 3। भाई पता है कि 26 पे खत्म होता है, तो लास्ट के 3 क्या होंगे, 24 25 26, 24 25 26, यस या नो? 24 25 26, 24 25 और 26। तो भाई 7 तो ऐसे याद हो गए। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इन अल्फाबेटिकल लेटर्स के नंबर से याद रखना, यस या नो? तो ए बी सी डी 1 2 3 4 एक्स वाई जेड 24 25 26। उसके बाद आता है ई, डी के बाद आता है ई। तो ई से आपको याद रखना है कि ई से बनता है इवनिंग, ई से क्या बनता है, इवनिंग, और इमेज बनाएंगे ई से इवनिंग, और इवनिंग होती है शाम को 5 बजे। नेक्स्ट है हमारे पास में एफ, एफ से बनता है फिक्स, क्या बोलेंगे, एफ से बनता है फिक्स, और फिक्स से लगाएंगे 6, यस है नो? तो एफ से बनेगा आपका फिक्स और फिक्स से क्या लगा दोगे, 6। नेक्स्ट हमारे पास में है जी, जी को जरा ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स। अगर हम जी को ध्यान से देखें तो जी में एक नंबर आपको नजर आ रहा होगा, जरा गौर फरमाइएगा। यहां पे हम जी को देख पा रहे हैं, तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है 7, तो जी 7। नेक्स्ट हमारे पास में एच, एच को अगर मैं डिजिटल में ड्रॉ करूं डियर स्टूडेंट्स, यस, एच को मैंने डिजिटल में ड्रॉ किया। मान लीजिए जो स्पेस ओपन है, इस स्पेस ओपन को क्लोज कर दिया, तो कैसा नंबर दिख रहा है आपको, आपको नंबर दिख रहा है 8। लास्ट अगला है आई। भाई घर में बड़ा भाई होता है, यस या नो? बड़ा भाई चाहे कितना ही निकम्मा हो लेकिन छोटे भाई को बोलेगा कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, यस या नो? पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। एक दिन आप मोबाइल चला रहे थे और मूवी देख रहे थे कोई अच्छी सी, है ना? उसने आपको 3 बार बोला पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो कोई इंसान हमें बार बार कोई चीज कहता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, ऐसे नो? तो हमने क्या बोला उसको, हमने बोला आई नो, मुझे मत सिखा, मुझे क्या करना है लाइफ में, तो तेरा देख मैं मेरा देखूंगा, ऐसा नो? तो आपने क्या बोला, आई नो, आई नो। तो आई कितने पे आता है, नो पे आता है। नेक्स्ट जे एंड के। डियर फ्रेंड्स, इमेज मैंने बोला था कि मैं कोई शब्द बोलूंगा आपके दिमाग में इमेज आएगी। मैं बोलूंगा समोसा, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, एक स्ट्रक्चर आ रहा है समोसे का, यस नो? मैं बोलूंगा गुलाब जामुन, आप बोलोगे सर लॉकडाउन चल रहा है बस करो, है ना? हाँ, इमेजेस हैं कि भाई मैं क्या बोलूंगा गुलाब जामुन, तो अपने दिमाग में क्या आएगा, एक स्ट्रक्चर आएगा गोल सा कि भाई लास्ट वहां पे खाया था, है ना? और काफी लोगों के तो मुंह में पानी भी आ गया होगा। चलिए, तो जे एंड के से इमेज बनाएंगे, जे से जम्मू और के से कश्मीर, यस, जे से जम्मू और के से कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि भाई
थोड़ी सी डेंजरस जगह है, काफ़ी लोग रुमाल बांध रखे हैं मुंह पे और पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको ऐसे ही देखा है, चाहे वो कैसे भी हो सिचुएशन, वहाँ अच्छी हो बुरी हो, लेकिन हमने न्यूज़ में सिचुएशंस वैसी ही देखी हैं और जैसा हमारी आंखें देखती हैं वैसा ही इमेज यहाँ क्लिक होता है। तो जैसे जम्मू और कैसे कश्मीर के लिए इमेज क्लिक होती है, थोड़ी सी खतरनाक जगह इमेज बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर में जब भी लड़ाई होती है, क्या होती है, जब भी लड़ाई होती है तो कम से कम 10 से 11 गोलियां तो चलती चलती है। कितनी गोलियां? जैसे जम्मू 10 से 11 गोलियां तो चले ही चलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट है एल। एल से बनता है इस दुनिया का सबसे खूबसूरत वर्ड लव, और लव जिसको हो जाए उसके कितने बच जाते हैं? उसके बच जाते हैं 12, कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। ग्रुप डी में फेल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में एम। एम से बड़ा ही सिंपल सा इमेज है स्टूडेंट्स। एम से इमेज बनाएंगे, घर में 2 भाई होते हैं। कितने भाई होते हैं? 2 भाई। और शादी से पहले ना लड़े, लेकिन शादी के बाद तो पक्का ही लड़ेंगे कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। तो क्या करते रहते हैं वो लोग? मेरा तेरा, मेरा तेरा। तो एम से मेरा और नंबर 13। और इसकी दूसरी ट्रिक है, उससे भी याद कर सकते हैं भाई। हम व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह सोशल साइट काफी यूज करते हैं, तो मैसेजेस जब करते हैं तो शॉर्टकट में लिखते हैं। गुड मॉर्निंग को क्या लिखेंगे? गुड मॉर्निंग को लिखेंगे GM। यस। गुड नाइट को क्या लिखेंगे? ZN। वैसे एक प्रेमी है, एक लवर से अपनी प्रेमिका को मैसेज लिख रहा है, क्या लिखता है देखिए, वो लिखेगा एम से क्या बोलते हैं हम लोग? एम से बोलते हैं मैं। और 13 को क्या बोलेंगे भाई? 13 बोलेंगे। तो मैं तेरा होने लगा हूं। क्या बोलेंगे? मैं तेरा होने लगा हूं। तो मैं तेरा, तो एम कितने पे आता है? 13 पे आता है। तो जो बेस्ट लगे वो आप याद कर लीजिए। तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या था ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए से लेकर एम तक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक बार हल्का सा इसका रिवाइज करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फिर हम चलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे। ABCD 1 2 3 4। ई से इवनिंग कब होती? शाम को 5 बजे। आपसे फिक्स, फिक्स से क्या लगाएंगे? 6। जी से 7 दिखता है। एच से क्या दिखता है? डिजिटल से 8। आई नो, है ना, कि मन से का क्या करना जाए? आई नो। जे के, जम्मू एंड कश्मीर, कितनी गोलियां? 10 से 11 गोलियां। नेक्स्ट है एल। एल से क्या बनता है? लव, और लव हो जाए तो क्या होते हैं? लव हो जाए तो 12 बज जाते हैं। एम से मेरा तेरा, कि ये मेरा है और ये तेरा है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं क्लास में वो सेशन को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से क्लासेस आपके लिए आते रहेंगी शाम को 6:30 बजे। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है हमारा एन से। कहां से स्टार्ट होता है? एन से। तो एन में जो छुपा हुआ है एक रोमन नंबर 4, है ना भाई। रोमन में हम अगर 4 की बात करें तो हम ऐसे लिखते हैं 4 को, ऐसे आनो। तो अगर ये जो डंडा है इसको सीधा कर दिया जाए तो रोमन नंबर क्या बन जाएगा? ये 4 दिखता है। कैसे आनो? कि तुझ में 4 दिखता है, तो 4 आ गया और 1 वाली सीरीज स्टार्ट हो गई तो क्या हो गया? 14। नेक्स्ट हमारे पास में OP। OP से इमेज बनाएंगे। मान लीजिए मम्मी आपको बार बार कह रही है कि बेटा बाजार जा सब्जी लिया, बाजार जा सब्जी लिया, बाजार जा सब्जी लिया, और आप फोन में PUBG खेलने में व्यस्त हो कि चिकन डिनर करके ही आज तो जाऊंगा सब्जी लेने। ऐसा नो। और मम्मी काफी देर से आपको कह रही है, तो भाई मम्मी ने आपको काफी और कह दिया तो मम्मी को भी गुस्सा आता है। ऐसा नो। तो मम्मी को आया गुस्सा और पकड़े बाल और क्या कर दी? आपकी कर दी पिटाई। क्या कर दी स्टूडेंट? आपकी पिटाई कर दी। तो जैसे मम्मी ने आपकी पिटाई की तो आपके मुंह से निकला ओ पापा। क्या निकला? ओ पापा। इमेज बनाएंगे कि मम्मी जब आपको 15 से 16 डंडे मारती है। कितने मारती है मम्मी आपको? 15 से 16 डंडे मारती है, तो आपके मुंह से निकलता है ओ पापा। क्या निकलेगा? ओ पापा। गांव में क्या निकलता है? अरे पापा मर गो रहा है। ऐसे आनो। चलिए नेक्स्ट है क्यों, है ना, बीच बीच में हम देसी बातें भी कर रहे हैं, थोड़ा सा गांव में है तो करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्यों। देखो क्यों से बनता है क्वेश्चन। क्या बनता है? क्यों से बनता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन जब हम एग्जाम में देखते हैं तो हमें लगता है खतरा। क्या लगता है हमें? खतरा। और खतरा से नंबर क्या लेंगे? खतरा से नंबर क्या लेते हो आप लोग? 17। नेक्स्ट आर। आर को सीधा याद रखेंगे कि यहां से जब यहां मिला जाए
तो ये कैसा दिखता है, ये 18 दिखता है। नेक्स्ट एस टी से बनता है स्टूडेंट टिकट। कहां पे मिलती है, बस में मिलती है। कब मिलती है, जब हमारे पास में क्या होता है, आई कार्ड होता है। संडे को मिलती है क्या, नहीं। हॉलीडेज में, दिवाली की छुट्टियों में नहीं मिलती। इसका मतलब एस टी कब मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो इमेज बनाएंगे कि एस टी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो एस टी क्या होती रहती है, 19-20 एस टी होती रहती है। तो एस से 19 और टी से 20। नेक्स्ट है यूवी। यूवी से इमेज बनाएंगे, जानते हो सभी लोग ऐसा ना, युवराज सिंह। तो इमेज बनाएंगे कि युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था 21 से 22 साल की एज में। यूवी ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था 21 से 22 साल की एज में। और लास्ट है डब्लू। डब्लू का रिलेशन करेंगे किससे, एम से। कहां गया, एम से। यस, एम से मैंने याद दिलाया था आपको कि मेरा तेरा। तो डब्लू एम का उल्टा है, तो एम 13 पे आता है। इसमें सीधा 10 ऐड करेंगे, माइंड में सेट रखेंगे। तो 23 और लास्ट के 3 एक्स वाई जेड 24, 25, 26। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम बार बार अगर इमेज दिमाग में रखेंगे कि भाई क्यों से क्वेश्चन को देख के खतरा से नंबर 17। 1-2 दिन आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फिर आप ये नहीं बोलोगे कि भाई एस टी 19-20 होती रहती है। नहीं, आप सीधा बोलोगे एस 19 और टी 20। ये एक बैसाखी का सहारा है इन नंबर्स को आपके माइंड में सेट करने का। चलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलते हैं फटाफट से। एन से क्या याद करेंगे, रोमन नंबर 4। यस, तो एक लगा देंगे 14। ओपी, ओ पापा, कितने डंडे, 15-16 डंडे। नेक्स्ट क्यू से क्वेश्चन क्या होता है, खतरा से 17। आर का सीधा रखेंगे, एस टी 19-20 होती रहती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। यूवी कौन है भाई, युवराज सिंह। खेलना कब स्टार्ट किया, 21 से 22 साल की एज में। और डब्ल्यू को रिलेट करेंगे एम से, 13 जब में 10 जोड़ेंगे तो 23। और एक्स वाई जेड 24, 25, 26। तो ये थे डियर फ्रेंड्स अल्फाबेटिकल रिमेंबरिंग ट्रिक्स। अब हम बात करेंगे आगे कि इनके अपोजिट्स हम किस तरीके से याद करें डियर फ्रेंड्स। इनके अपोजिट्स भी होते हैं, उन अपोजिट्स को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। आइए आप साथ के साथ नोट भी करते चलना। देखो पूरा डेकोरम बना के चलो आप यहां पे, ऐसे नहीं है कि भाई कॉमेडी शो चल रहा है, हाँ देखा और निकल लिए। वो अभी तो याद हो जाएगा आपके थोड़ी देर तक, लेकिन कल भूल जाओगे। आपको ये भी नहीं पता स्टूडेंट्स कि आपने 5 दिन पहले सुबह किस कलर की शर्ट पहनी थी। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो क्या मांगता है, रिवीजन मांगता है। और मैं बार बार कहता हूं आपसे कि मेरी जो क्लास होती है अप्रोक्सीमेट 30 से लेके 60 मिनट की होती है, ठीक है। मान लीजिए आपने मेरी आज क्लास ली, सोच ना, प्रैक्टिकली बात है छोटी सी है। आज आपने मेरी क्लास ली, आपने नोट्स नहीं बनाया, ठीक है। फिर क्या होगा, आपने आज तो देख लिया, आज आपको समझ में आ गया, लेकिन 4-5 दिन बाद जब आप उस टॉपिक को लेके बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। फिर आप वापस वीडियो देखने जाओगे। तो इससे अच्छा है ना कि दोबारा वीडियो देखने से अच्छा है कि टाइम बचाओ और नोट्स क्रिएट कर लो। मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट कहीं पे भी 1% टाइम वेस्ट करे। क्लियर? तो नोट्स जरूर बनाना जिससे कि सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं। 2 टॉपिक्स हमने कवर करा दिए हैं, तीसरा टॉपिक चल रहा है। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे इस लॉकडाउन में, और रीजनिंग में क्या हो जाओगे आप, परफेक्ट हो जाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल अपोजिट लेटर कि भाई अपोजिट्स क्या होते हैं अल्फाबेट में। यस भाई, ये तो पता है कि अल्फाबेट ए से जेड होता है। जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है स्टूडेंट्स वो कहां से कहां तक होता है, वो ए से लेके जेड तक होता है। क्लियर? तो इनके अपोजिट्स क्या होते हैं, यस सोचिए अपोजिट्स क्या होते हैं। भाई हम कह सकते हैं ना कि अल्फाबेट में लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट लेटर एंड अल्फाबेट में राइट हैंड साइड से फर्स्ट लेटर आपस में अपोजिट्स होते हैं। कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर और अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पहला अक्षर आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। वैसे ही सेम चीज अल्फाबेट में लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड लेटर एंड अल्फाबेट्स में राइट हैंड साइड से सेकंड लेटर आपस में क्या होंगे, अपोजिट्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई अल्फाबेट्स में लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट लेटर इज ए एंड राइट हैंड साइड से फर्स्ट लेटर इज जेड। यस, तो इनको भी याद करने की ट्रिक्स है कि इनको कैसे हम याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखो ए का अपोजिट क्या है बेटा, ए का अपोजिट है जेड। यस, तो इसको याद रखेंगे, ए से अमिताभ और जेड से जया। ए से अमिताभ और जेड से जया। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स
बी का अपोजिट है वाई, बी का अपोजिट क्या है वाई, तो इंग्लिश का बाय, इंग्लिश का बाय। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सी का जो अपोजिट है वो है आपका एक्स, सी का अपोजिट क्या आपका एक्स है, तो सी एक्स क्या बोलेंगे कोर एक्स, क्या बोलेंगे कोर एक्स। नेक्स्ट है डी का अपोजिट है डब्लू, तो डी से दूध और डब्लू से वाला, दूध वाला। नेक्स्ट है ई का जो अपोजिट है स्टूडेंट्स वो है वी, तो याद रखेंगे ई वी इवनिंग, ई वी इवनिंग। नेक्स्ट है एफ का अपोजिट यू, तो एफ से फादर और यू से अंकल, फादर अंकल, फादर अंकल। नेक्स्ट हमारे पास में जी का जो अपोजिट है स्टूडेंट्स वो है टी, तो जी टी क्या बोलेंगे गौरव टावर, जी टी गौरव टावर। जैसा नो अगर आप जयपुर से हैं तो आई होप आप जानते होंगे जी टी, और काफी मिस कर रहे होंगे काफी लोग। नेक्स्ट है एच का अपोजिट एस, यस एच का अपोजिट क्या है एस, तो एच से हनी और एस से सिंह, हनी सिंह। नेक्स्ट है आई, आई का जो अपोजिट है डियर फ्रेंड्स वो है आर, तो आई से इंडियन और आर से रेलवे, आई से इंडियन आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। जे, जे का अपोजिट है डियर फ्रेंड्स क्यों, तो जे से याद रखेंगे जयपुर और क्यों से क्वीन, जयपुर क्वीन। नेक्स्ट है जे के बाद में के का अपोजिट है पी, कैसे लो, तो इससे काफी बनते हैं, जैसे कि हम बात करें के पी काला पानी, के पी काला पानी, पी के मूवी, ऐसे नो, लेकिन ये सब चले गए तो ध्यान रखेंगे कि न्यू लॉजिक के पी कटप्पा, के पी कटप्पा। और नेक्स्ट है एल, एल का अपोजिट है ओ, तो एल ओ क्या याद रखेंगे लव, क्या याद रखेंगे लव। और अंतिम है डियर फ्रेंड एम का अपोजिट एन, एन से नरेंद्र और एम से मोदी, नरेंद्र मोदी। डियर फ्रेंड्स ये थे अल्फाबेटिकल अपोजिट्स। आइए इनका एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं फिर आगे चलेंगे। देखो ए टू जेड अमिताभ जया, ए टू जेड अमिताभ जया, बाय कोरेक्स दूध वाला, इवनिंग फादर अंकल, गौरव टावर, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, कटप्पा, लव एंड नरेंद्र मोदी। क्लियर। इन सभी की एक खास बात है भाई, खास बात क्या है कि इनके ऊपर वाले लेटर और नीचे वाले लेटर का अगर आप सम करेंगे नंबर्स का तो इनका जो सम आएगा सबका वो आएगा 27। किसी का भी कर लें, अगर आपको वेरीफाई करना हो कि भाई अपोजिट है नहीं है मैं भूल गया तो आप क्या करेंगे दोनों लेटर्स के नंबर्स को ऐड करेंगे, सभी का जो योग आएगा वो आएगा 27। जैसे कि हम बात करें इसकी V आता है 22 और E आता है 5, 22 + 5 इज 27, यस या नो। 22 + 5 क्या आ रहा है 27। उसके बाद बात करें K 11 और P 16, 16 + 11 कितना हो रहा है 27। किसी का भी करें क्या आएगा 27 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हल्का सा रिवाइज करेंगे कि भाई अमिताभ की पत्नी कौन है जया, इंग्लिश का बाई। खांसी में क्या लेते हो, खांसी में हम कोरेक्स लेते हैं। सुबह कौन आता है, सुबह आता है दूध वाला। घूमने कब जाते हो, इवनिंग में। घर में कौन कौन है, फादर अंकल, यस या नो। नेक्स्ट, कल कहां घूम रहे थे, जीटी। किसके गाने सुन रहे थे, हनी सिंह के गाने सुन रहे थे। अच्छा कौन सी रेल में बैठते हो, इंडियन रेलवे में बैठते हैं। अच्छा भाई अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आप कैसी लड़की से शादी करना चाहोगे, जयपुर क्वीन। अरे बाहुबली को किसने मारा, कटप्पा ने। और अभी आपको क्या नहीं करना चाहिए, अभी आपको लव नहीं करना चाहिए। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से हम इन अल्फाबेट्स को याद कर सकते हैं। तो आज हमने 3 चीजें पढ़ी हैं फ्रेंड। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि भाई लॉजिक्स क्या होते हैं। सेकेंड हमने डिस्कस किया कि अल्फाबेट के नंबर्स को कैसे याद करते हैं। और तीसरा हमने क्या किया, तीसरा हमने इनके अपोजिट भी सीख लिए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि हम कौन कौन से टाइप कवर करेंगे आपके साथ में। यस फ्रेंड्स, मेरा टारगेट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे कि मेरा थंबनेल आप देख ही लेते होगे, है ना। थंबनेल लाइक जो भी पिक्चर होती है ना वीडियो के सामने, उसको थंबनेल बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक हम ले रहे हैं तो लिमिटेड एग्जाम तक कि भाई ये एसएससी के लिए ही है, ये भाई आरएएस एग्जाम के लिए ही है, कैसे नो। नहीं, मेरा टारगेट है आईएएस वाले एग्जाम वाले बच्चे भी इसको क्लियर करें, आरएएस वाले भी करें, एसएससी वाले भी करें, बैंक वाले भी करें। तो टोटल में टाइप्स की बात करूं
तो जो टोटल टाइप्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं स्टूडेंट हम, वो रहेंगे अप्रोक्सीमेट 8 to 10, 8 से 10 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हम इस वीक करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट से, यस, जिसमें कहते हैं हम सिंपल सा जो पैटर्न बनता है कि हिंदी लैंग्वेज से कोडिंग डिकोडिंग। देन सेकंड इज फिक्स कोडिंग डिकोडिंग। थर्ड हम पढ़ेंगे फर्स्ट टू फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग, यस। देन हम पढ़ेंगे फर्स्ट टू लास्ट कोडिंग डिकोडिंग। देन हम डिस्कस करेंगे आपसे क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग, बैंकिंग एग्जाम में बहुत बार आता है क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। देन हम करेंगे सीक्वेंस वाइज कोडिंग डिकोडिंग। देन 7 हम डिस्कस करेंगे आपसे अल्फाबेटिकल्स लेटर्स के बेसिस से कोडिंग डिकोडिंग। देन नेक्स्ट वन हम 8 आपसे डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस के बेसिस से कोडिंग डिकोडिंग। एंड 9 हम डिस्कस करेंगे मिस वेलेशियस कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो बस आप इनके नोट्स बनाते रहना। क्लास का जो टाइम है वो रहेगा डेली 6:30 PM, ठीक है। कभी क्लास थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो कुछ टेक्निकल इशू चलते रहते हैं, है ना, तो उसकी वजह से ये क्लास थोड़ी सी डिले हो जाती है। बट जो फिक्स टाइम है वो यही रहने वाला है 6:30 PM। और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की और काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस के अगर आपको PDF चाहिए, चाहे आपको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, आपको रीजनिंग की जो सेशन चल रहे हैं उनकी PDF चाहिए, या फिर हम और भी जो क्लासेस आपके लिए लाएंगे उन सब की PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वो सब आपके लिए ही है ना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा टाइप नंबर फर्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आप चाहे कितना ही अच्छे टीचर से पढ़ लें, मैं आपको कितनी ही अच्छी मेथड्स बता दूं, कितने अच्छे क्वेश्चन करा दूं, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। टीचर क्या है, एक रास्ता दिखाता है कि आपको इस तरीके से चलना है, ऐसा नो, आपको चलना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं कि टीचर गोदी में उठाएगा कि चलो बेटा मैं लेके चलता हूँ, नहीं। टीचर एक रास्ता दिखा सकता है, आप मेथड बता सकता है, पैटर्न बता सकता है, प्रैक्टिस करा सकता है, आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकता है, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी है डेट में। और आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग जो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।